हेलो गाइस, नमस्ते। मेरे चैनल अशोक जांगड़ केमिस्ट्री गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और पिछले वीडियो मैंने बात की थी एस सबसेल और की स्ट्रक्चर के बारे में और पी सबसेल अर्थात पी कक्षकों की आकृति के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। और हम बात करने जा रहे हैं डी ऑफ क्या है, डी ऑफ की आकृति क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो डी ऑफ दोस्तों कितने प्रकार का होता है? डी ऑफ होता है 5 टाइप्स। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार है। डी ऑफ के कितने प्रकार हो जाएंगे? 5 प्रकार हो जाएंगे। ध्यान देना। पहला प्रकार कौन सा है? देखो, एक्स वाई। सेकंड कौन सा है? वाई जेड। थर्ड कौन सा हो जाएगा? एक्स जेड। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड क्या चीज़ है? अब मैं बताता हूँ आपको। इसके सामने देखो डी एक्स वाई, आपको ज़्यादातर ये पसंद है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ध्यान देना है, पर डी तो सबसेल को इंडिकेट कर रहा है और एक्स और वाई और जेड क्या है? एक्सिस या अक्ष को प्रदर्शित कर रहे हैं। नंबर 4 को कितना हो जाएगा? नंबर 4 हो जाएगा इसका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर। और नंबर 5 हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? डी जेड स्क्वायर। ये डी सबसेल 5 टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 टाइप्स का। और यहाँ पर कुल 5 टाइप्स मतलब ऑर्बिटल्स कितने हैं? ये ऑर्बिटल संख्या कितनी है? ऑर्बिटल्स कितने हैं बताओ? ऑर्बिटल्स कितने हैं? 5 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे इसमें? अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी भाई इसमें? अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी? कक्षक गुणा कक्षक इंटू 2 इलेक्ट्रॉन करते हैं तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हम दोबारा इसको लिख देते हैं। इस फॉर्मूला को मैंने पहले भी लिख दिया था, लेकिन इसमें लिख देते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन इनटू कक्षक को यदि हम गुणा कर देते हैं तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन नंबर हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? कक्षक कितने हैं? कक्षक हैं भाई 5। तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाएगी 5 कक्षक इनटू 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में अधिकतम भरे जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल्स, मैं गलती कर रहा हूँ, तो गलती हो जाती है, वास्तव में होती है गलती। डी ऑफ में, डी सबसेल में या डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए। डी ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये क्लियर रही बात। अब हम स्ट्रक्चर या शेप के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें शेप क्या होती है इसकी? देखो, शेप या आकृति। भाई डी की आकृति कैसी होती है? एस की आकृति गोलाकार थी और पी की आकृति डम्बलाकार थी। तो ये आकृति हो जाती है डबल, कैसी हो जाती है? डबल डम्बलाकार। कैसी आकृति हो जाएगी भाई? डबल डम्बलाकार शेप हो जाएगी। डबल डम्बलाकार शेप को हम इस तरह कर सकते हैं। देखिए, एक डंबल मतलब एक लेटा हुआ 8 इधर हो गया और दूसरा भाई ले लो खड़ा हुआ 8 ही 8। तो एक डंबल तो ये रही और एक डंबल ये रही, तो 2 तरह की डंबल हो गई। तो कितने डंबल हो गए? देयर आर 2 डंबल्स। कितना हो गया डंबल? 2 डंबल हो गया। मतलब ये डबल डंबल हो जाएगी, डी डंबलाकार शेप हो जाएगी। और अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ध्यान देना, स्ट्रक्चर डिवाइड करें हम तो यहाँ पर देखें, स्ट्रक्चर के बारे में बात करें सबकी, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड की आकृति में
इसकी आकृति में क्या हो जाएगा कि आकृति में दोनों डंबल, बोथ डंबल्स, दोनों डंबल एक्सिस के मध्य में होते हैं। दोनों डंबल कहाँ पर होंगे? एक्सिस के मध्य में होंगे। तीनों के लिए ध्यान रखना, इस बात को मैंने बहुत क्लियरली बता दिया है पहले ही। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड की आकृति की बात करो तीनों की। तीनों में दोनों डंबल एक्सिस या अक्ष के मध्य में होंगे। मतलब एक्स वाई तो एक्स के और वाई के मध्य में, डी वाई जेड तो वाई और जेड के मध्य में, डी एक्स जेड तो एक्स और जेड के मध्य में। और हम एक नोट और लिख देते हैं यहाँ पर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर में डंबल अक्षों पर उपस्थित होंगे। डंबल कहाँ पर होंगे? अक्षों पर उपस्थित होंगे। इस बात को नोटिस कर लेना, आप बिल्कुल सही स्ट्रक्चर करोगे, आपकी स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत नहीं होने वाली है। ध्यान देना, अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कक्षक इंटू 2 कर देना, आ जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन डी में। और डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, राइट। आकृति डबल डंबल, एक डंबल ये, एक डंबल ये। अब इसमें डबल डंबल की शेप में जो चेंज आया है, इसमें देखो डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी एक्स जेड की जो शेप होती है वो दोनों डंबल के अक्ष के मध्य होती है। दोनों डंबल कहाँ पर स्थित होंगी? अक्ष के मध्य में होंगी। जबकि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर में डंबल अक्षों पर उपस्थित होगी। इस बात को नोटिस कर लेना और इसको देखते हैं और अच्छे ढंग से क्लियर कर पाते हैं। कुछ इनकी आकृति देखते हैं, शेप देखते हैं। नंबर 1 कौन सा है? डी एक्स वाई। डी एक्स वाई के देखें, एक डंबल तो एक्स, कौन कौन सी एक्स काम में आ रही है, कौन कौन सी अक्ष काम में आ रही है भाई? देखो यहाँ पर कौन कौन सी अक्ष काम में आ रही है, देखना यहाँ पर कौन कौन सी अक्ष काम में आ रही है भाई। यहाँ पर जो अक्ष काम में आ रही है ध्यान देना, वो अक्ष काम में आ रही है, एक तो एक्स और सेकंड आ रही है भाई वाई। कौन कौन सी आ रही है? एक्स और वाई, क्योंकि एक्स और वाई ही हम यहाँ पर ले रहे हैं। डी एक्स वाई की शेप हम देख रहे हैं। तो डंबल कहाँ पर है? डी एक्स वाई में दोनों डंबल अक्ष के मध्य में। तो एक अक्ष कौन सा है? एक्स, और एक अक्ष कौन सा? वाई। तो एक डंबल तो हमने ले लिया ये, और एक डंबल तो हो गया ये एक्स के वाई के मध्य में, और दूसरा डंबल भी एक्स के और वाई के मध्य में। दोनों डंबल कहाँ पर है? देख, बहुत अच्छा, बहुत ईजी है। दोनों डंबल कहाँ पर है? एक्स वाई, एक डंबल ये रहा, दूसरा डंबल एक्स वाई, एक डंबल ये। क्लियर? हाँ भाई। अब सेकंड हम देखें, इसमें दूसरा कौन है? डी वाई जेड। डी वाई जेड की शेप देखो, बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी, करने से सब होता है भाई। देखो कौन कौन सी अक्ष है, ध्यान देना, अक्ष कौन कौन सी है? एक तो बाई है, मैं बाई को ये मान लेता हूँ। देखो ये जरूर नहीं है कि हम इसको बाई माने, इसको जेड माने, अपने हिसाब से मान सकते हैं, गलत नहीं माने। बस ये जेड मान लिया मैंने बस। अब डंबल कहाँ पर है? डंबल बाई और जेड के मध्य में, डंबल बाई जेड के मध्य में, डंबल बाई जेड के मध्य में। देखो डंबल देखें हम, एक डंबल मैं ये बना लेता हूँ भाई, बाई और जेड के मध्य में एक डंबल बन गया है, बाई और जेड, बाई जेड, एक डंबल बन गया। दूसरा डंबल बनाना है, ये भी बाई और जेड के मध्य, 2 डंबल हो गए ना, हो गए 2 डंबल। किसके मध्य में आए? बाई और जेड के मध्य में आ गए। मतलब अक्षों के मध्य में 2 डंबल कहाँ पर है? अक्षों के मध्य में आ गए हैं। क्लियर बात? डंबल कहाँ पर है? अक्षों के मध्य में। नंबर 3 देखें हम, नंबर 3 कौन सा है? डी वाई जेड। तो डी वाई जेड की शेप देखें भाई, डी वाई जेड की शेप। अभी हम इसमें बात कर रहे हैं, दोनों डंबल अक्ष के मध्य में होने चाहिए। कहाँ पर होने चाहिए? दोनों डंबल अक्ष के मध्य में होने चाहिए। डी वाई जेड की शेप देखें, डी वाई जेड की शेप। तो हमें कौन कौन सी शेप बनानी पड़ेगी, कौन कौन सी अक्ष बनानी पड़ेगी? एक तो बाई बनाना पड़ेगा और एक
सॉरी डी एक्स बाई जेड से कर चुके हैं हम, डी एक्स जेड, डी एक्स जेड। एक हम बना लेते हैं एक्स, एक अक्ष हमें एक्स चाहिए, दूसरा अक्ष कौन चाहिए हमें, जेड चाहिए। एक अक्ष हमें एक्स चाहिए, दूसरा अक्ष कौन सा चाहिए हमें, जेड चाहिए। दोनों अक्ष की बात कर रहे हैं तो डंबल बना लेते हैं, डंबल बनाए भाई, डंबल। तो डंबल कहाँ पर है, एक तो ये हो गया एक्स और जेड के मध्य में, दूसरा हो जाएगा एक्स और जेड के मध्य में, दूसरा ये हो जाएगा। तो देयर आर टू डंबल्स, तो दोनों डंबल हो गए। अब आप देखें, क्लियर करें इस लाइन को, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड की आकृति में दोनों डंबल एक्सिस के मध्य में, मतलब अक्ष के मध्य में होते हैं। क्या अक्ष के मध्य में दोनों डंबल हैं, यस या नो? यस, दोनों डंबल अक्षों के मध्य में स्थित है। क्लियर हुई बात? मिटा दो इधर से मैं। अभी हम बात करने वाले हैं दो और हैं हमारे पास, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और दोनों में क्या कंडीशन है, दोनों में डंबल कहाँ पर स्थित होंगे भाई, अक्षों पर स्थित होंगे। दोनों डंबल कहाँ पर स्थित होंगे, अक्षों पर स्थित होंगे। तो अब देख लेते हैं हम डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, नंबर 4, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की शेप कैसी हो जाएगी। देखो डंबल कहाँ पर है, दोनों के डंबल कहाँ पर है, अक्षों पर स्थित। कौन कौन सी आ रहे हैं यहाँ पर अक्ष, एक तो एक्स और दूसरा वाई। तो मैंने एक एक्स बना लिया है और दूसरा मैंने वाई बना लिया है। क्लियर? एक एक्स बना लिया है, दूसरा वाई बना लिया है। डंबल अलाइन टू एक्सिस, डंबल अक्षों के सापेक्ष होते हैं, डंबल अक्षों पर उपस्थित होते हैं। तो एक एक्स पर डंबल, दूसरा डंबल कहाँ पर है, वाई पर। और ये स्ट्रक्चर हो जाएगी डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की। ये स्ट्रक्चर किसकी हो जाएगी, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। क्लियर हुई भाई बात? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, वैसे केमिस्ट्री इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो मज़े ही मज़े हैं, और यदि बेरुखी के साथ पढ़ोगे तो ये दुख देती है। कौन सी एक्सिस है यहाँ पर, डी जेड स्क्वायर में जेड। कौन सी एक्सिस का काम करेंगे, जेड पर, मतलब दोनों डंबल जेड पर है। अब एक मैंने एक्स बना लिया है ना, दूसरा मुझे क्या बनाना है, जरूर नहीं एक्स बनाओ, वाई बना सकते हैं यहाँ। तो दूसरा जेड बना लिया। अब बोथ डंबल जेड अक्ष किस पर है, दोनों डंबल कहाँ पर है, दोनों डंबल नीचे ले दूंगा है ना। तो एक डंबल तो ये हो गया भाई, और दूसरा डंबल भी यहाँ पर ही स्थित है। दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, एक डंबल ये हो गया, दूसरा डंबल भी जेड पर स्थित है। एक तो मैंने दूसरे कलर से, दूसरा दूसरे कलर से, दोनों डंबल। तो हम लिख देते हैं बोथ डंबल्स, मतलब दोनों डंबल जेड अक्ष पर स्थित है। दोनों डंबल कहाँ पर स्थित है, जेड अक्ष पर स्थित है। वास्तव में ही यहाँ पर दो प्रकार से डंबलों की आकृति को हम क्लियर कर सकते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड, और डी एक्स जेड को तो हम दोनों अक्षों के मध्य में कर दो दोनों डंबलों को। और डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, डंबल कहाँ रखनी है आपको, डंबल रखनी है अक्षों पर रखनी है, अक्षों पर रखनी है। और यहाँ पर क्या है, अक्षों के मध्य में। तो ध्यान देना, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट।